श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब ने पॉलीग्राफी टेस्ट भी में अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आफताब ने पॉलीग्राफी टेस्ट में माना है कि उसने ही श्रद्धा की हत्या की, लेकिन आफताब को श्रद्धा की हत्या करने का कोई अफसोस नहीं है। आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट करने वाले फोरेंसिक अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान आफताब का व्यवहार बिल्कुल सामान्य रहा। आफताब ने कहा कि उसने पहले ही पुलिस को सब कुछ बता दिया है। अब एक्सपर्ट आफताब के पॉलीग्राफी टेस्ट की फाइनल रिपोर्ट बना रहे हैं। रिपोर्ट जांच अधिकारियों को सौंपी जाएगी। इस रिपोर्ट से पुलिस को जांच में सहयोग मिलने की उम्मीद है। वहीं पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद अब आफताब का 1 दिसंबर को नार्को टेस्ट होना है। नार्को टेस्ट से पहले आफताब का प्री मेडिकल टेस्ट कंडक्ट किया गया। ये प्री मेडिकल टेस्ट एफएसएल लैब में ही कराया गया है। उनकी आज रिपोर्ट आ जाएगी। आफताब का नार्को टेस्ट अंबेडकर हॉस्पिटल में होगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, श्रद्धा मर्डर केस को लेकर आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट हो गया है, अब उनका नार्को टेस्ट होना है। इसके अलावा इस खबर में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, यहाँ पर बात करें, मैं जिस तरीके से बात करें आफताब की, तो आफताब को लेकर कहीं ना कहीं काफी उलझने थी, मगर वो उलझने अब कहते हैं कि पॉलीग्राफी टेस्ट के अंदर बिल्कुल क्लियर होती नजर आ रही है। क्योंकि श्रद्धा का मर्डर केस जो था वो कहीं ना कहीं अब दिल्ली पुलिस द्वारा कहीं ना कहीं सॉल्व किया जा रहा है। और जिस तरीके से आफताब ने अब अपना गुनाह जो है वो कबूल लिया है, और यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि दिल्ली पुलिस को पहले ही उसने अपना कबूलनामा जो था वो कहीं ना कहीं बता दिया था। मगर यहाँ पर बात करें पॉलीग्राफी टेस्ट की, तो पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रही थी, और इसको लेकर बार बार कहीं ना कहीं कसकर रोहिणी कोर्ट लेके जाया जाता था, वहां पर उसके पॉलीग्राफी टेस्ट करवाया जाता था। मगर अब पॉलीग्राफी टेस्ट के अंदर उसने बिल्कुल कबूल लिया है कि श्रद्धा का जो मर्डर है वो उसी ने किया था, और कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश के तहत किया गया था। मगर अभी जो कसबे अधिकारियों की जो रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं अब दिल्ली पुलिस को दी जाएगी, और जिसका नार्कोटिक टेस्ट जो है वो 1 दिसंबर को किया जाएगा। यानी कि सीधे सीधे कहें तो कहीं ना कहीं काफी हद तक ये जो केस है श्रद्धा मर्डर केस वो कहीं ना कहीं अब सुलझता हुआ नजर आ रहा है। उसका खुलासा जो है वो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। जी, लेकिन जिस तरह से उसका पॉलीग्राफी टेस्ट हो गया है, तो वही अब उसके नार्को टेस्ट की भी बात निकलकर सामने आ रही है, पर वो अपना गुनाह पहले से ही कबूल चुका है। तो क्या अब उसका नार्को टेस्ट होगा या नहीं? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आफताब की, तो आफताब को लेकर पॉलीग्राफी टेस्ट जो है वो लगातार कहीं ना कहीं पिछले 2-3 दिनों से किया गया था। बीच में 1 दिन का उसे गैप भी दिया गया था, क्योंकि स्वास्थ्य जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें आई थी। मगर यहाँ पर पॉलीग्राफी टेस्ट की जब अब जो स्पष्ट है वो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट कर दिया गया है कि पॉलीग्राफी टेस्ट के अंदर बिल्कुल साफ हो चुका है कि आफताब ने खुद अपना गुनाह जो है वो कबूल लिया है। और यहाँ तक कि ये भी कहा गया है श्रद्धा का मर्डर जो है वो उसने ही किया था, और उसके साथ अभी कौन कौन होंगे ये अधिकारियों की रिपोर्ट के अंदर ही स्पष्ट हो पाएगा। मगर यहाँ पर बात करें नार्कोटिक टेस्ट की, तो नार्कोटिक टेस्ट जो है वो 1 दिसंबर को किया जाना है। मगर अभी जो अधिकारियों की रिपोर्ट होगी पॉलीग्राफी टेस्ट की वो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को दी जाएगी, और उसके आधार पर ही दिल्ली पुलिस तय करेगी इसका नार्कोटिक टेस्ट होना है या नहीं होना है। जी, जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद राजीव।